हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दिया है √3 प्लस आई √12 प्लस √12 माइनस आई √3। ध्यान से देखिए, जितना भी मान दिया गया है जिनके साथ आयोटा अर्थात आई है उनको हम काल्पनिक भाग कहते हैं, और जिनके साथ आयोटा नहीं है वो वास्तविक भाग कहलाते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, ये और ये जो दिया गया है ये क्या है, सम्मिश्र संख्याएं, जो कि हमारा चैप्टर का नाम भी क्या है, सम्मिश्र संख्याएं। सम्मिश्र संख्या को कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर दिया a प्लस आई बी, तो यहाँ पर जो a प्लस आई बी का मान दिया है, आई बी के रूप में दिया, कह रहा है कि इस दिए गए क्वेश्चन को a प्लस आई बी के रूप में लिखिए। कहने का मतलब है कि आपको सम्मिश्र संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो सम्मिश्र संख्या कहती है, सम्मिश्र संख्या अर्थात किससे मिल करके बनी होती है, वास्तविक भाग प्लस काल्पनिक भाग, वास्तविक भाग प्लस काल्पनिक भाग इक्वल टू सम्मिश्र संख्या है। तो सम्मिश्र संख्या जो होती है इसको क्या बोलते हैं, वास्तविक भाग, वास्तविक भाग प्लस काल्पनिक भाग, काल्पनिक भाग, वास्तविक भाग प्लस काल्पनिक भाग इक्वल टू क्या हो जाएगी, सम्मिश्र संख्या। और सम्मिश्र संख्या को कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें हमेशा पहला भाग होगा वास्तविक का और जिसमें दूसरा भाग होगा काल्पनिक का। इसमें एक बात और ध्यान देना ये है कि जैसे मान लेते हैं कभी कभी बोल देता है कि शुद्ध वास्तविक और शुद्ध काल्पनिक, तो शुद्ध वास्तविक होगा तो इसमें काल्पनिक का मान 0 होगा और शुद्ध काल्पनिक होगा तो वास्तविक का मान 0 होगा। कहने का मतलब है कि उसको हम आगे सवाल में बताएंगे, लेकिन ध्यान से देखिए ये जो आपको दिया गया है ये क्या है, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या में जिसका पहला भाग क्या है, आपका वास्तविक भाग है, और ये क्या है, पूरा का पूरा आयोटा के साथ काल्पनिक भाग है। जिसमें अगर हम तुलना करेंगे अलग अलग तो a और जो भी दिया गया है ये वास्तविक संख्याएं हैं। ध्यान से देखिए, वास्तविक भाग अलग होता है और काल्पनिक भाग अलग होता है। ये पूरा का पूरा हिस्सा वास्तविक भाग है और ये प्लस या माइनस के बाद जो दूसरा लिखा रहेगा आयोटा के साथ वो काल्पनिक भाग होगा। लेकिन a और b, जहाँ a और b क्या है, ये वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्या का मतलब होता है 1 2 3 4, 0 भी आ सकती है, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ये भिन्नात्मक भी हो सकती है, भिन्नात्मक धनात्मक हो सकता है, भिन्नात्मक ऋणात्मक हो सकता है। मतलब 1/2 हो सकता है, -1/2 हो सकता है, 0 भी लिखा जा सकता है यहाँ पर, 0 प्लस आई इस रूप में। तो कहने का मतलब है कि जो आपको सम्मिश्र संख्या दी गई है इसको a प्लस आई बी के रूप में लिखना है, अर्थात वास्तविक भाग पहले होना चाहिए और काल्पनिक भाग बाद में होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले ध्यान से देखिए, दो भाग है, एक ये है और दूसरा ये है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट का अंदर गुणा करा करके ब्रैकेट को तोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा √3 प्लस आई √12 और प्लस √12 माइनस आई √3। ध्यान से देखिए, ये वास्तविक भाग है और इसका ये वास्तविक भाग है। तो इस वास्तविक भाग और इस वास्तविक भाग दोनों को हम क्या करेंगे, एक साथ ले लेंगे और काल्पनिक आयोटा वाला एक साथ ले लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं √3 प्लस √12 एक साथ, और प्लस ये क्या हो जाएगा आई √12 माइनस √3। ध्यान से देखिए, आई इसके भी साथ है, आई इसके भी साथ है। अगर आई दोनों के साथ है तो हम आई को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा √3 प्लस √12 आयोटा √12 माइनस √3। ध्यान से देखिए, अब इसको अभी हम ना ही जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। तो इसको जोड़ने और घटाने के लिए थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसका बेसिक। जैसे मान लेते हैं कि √2 है और इंटू √2 है, तो ध्यान से देखिए इस रूट का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है रूट, तो इसका पूरा का पूरा मान क्या होता है, 1/2 होता है। लेकिन अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 ऐसे छोटा सा 3 लिखा गया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/3। अगर रूट में यहाँ पर रूट के भीतर इसके और इसके भीतर अगर मान लेते हैं छोटा सा 4 लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/4। कहने का मतलब यह है कि जो यहाँ पर वैल्यू होगी उसी को 1/, लिख देंगे। तो जैसे 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4,
ठीक इसी तरीके से अगर कोई संख्या नहीं लिखी है तो उसका 1/2 होता है। यदि यहाँ पर 2 लिखा है तब भी 1/2 होगा, नहीं लिखा है तब भी 1/2 होगा। तो जैसे √2 दोनों संख्याएं सेम है, ये भी रूट है, ये भी रूट में है, और दोनों संख्याएं सेम है, रूट भी दोनों का सेम है, तो इसका गुणा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से √3 का गुणा इंटू √3 का गुणा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसी तरीके से मान लेते हैं √5 है और इंटू √5 है। अगर संख्याएं सेम है और रूट भी सेम है तो दोनों में से एक संख्या लिख दी जाती है, जैसा कि हम यहाँ पर बताए आपको। √2 सिर्फ 2 आ जाएगा, √3 का गुणा सिर्फ 3 आ जाएगा, रूट हट जाएगा, √5 का 5 आ जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ पर एक संख्या √2 है, दूसरी संख्या √3 है। अब ध्यान से देखिए, ये 3 है और ये क्या है, 2 है, दोनों के यहाँ अलग अलग संख्याएं, तो संख्या का आपस में गुणा हो जाएगा, रूट के साथ लिखा जाएगा। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और रूट में 6 हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से मान लेते हैं यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों संख्याएं अलग अलग हैं, तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा और 15 रूट में लिखा जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले यही कंडीशन जैसे गुणा में है और यही कंडीशन जोड़ और घटाव में होता है। जैसा कि मान लेते हैं कि यहाँ पर √2 है, तो √2 को √2 के ही साथ जोड़ सकते हैं अथवा घटा सकते हैं। √3 लिखा गया है तो √3 को √3 के साथ ही जोड़ अथवा घटा सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर √3, यहाँ पर 12 है, तो सबसे पहले प्रयास करेंगे कि इसमें क्या बने, रूट बने। तो इसको हम लिख सकते हैं √3 प्लस इसका वर्गमूल आ जाएगा 2√3। ध्यान से देखिए, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 4 × 3, 4 तिहाई 12 वापस आ जाएगा रूट में, तो 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2, और इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये रूट में लिख दिया जाएगा। प्लस इसको ठीक इसी तरीके जैसे इसको लिखे इतना उसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं 2√3 माइनस √3। अब इसमें क्या लिख सकते हैं, ये 1√3 है, ये कितना है, 2 बार √3 है, तो ये 2√3 1√3 कितना हो जाएगा, जुड़ करके पॉजिटिव है तो 3√3 हो जाएगा। प्लस आई अपनी जगह पर, ये 2√3 ये माइनस 1√3, जब 2√3 में से 1√3 निकलेगा तो कितना बचेगा, 1√3, तो ये आ जाएगा आयोटा i√3, अर्थात ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा a + b के रूप में। तो ये क्या हो जाएगा, ये 3√3 a का मान हो जाएगा, प्लस के बाद ये क्या हो जाएगा, b का मान हो जाएगा। मतलब ये पूरा का पूरा काल्पनिक भाग कहलाएगा, काल्पनिक भाग, और ये क्या कहलाएगा, a का वास्तविक भाग। तो ये हमारा हो जाएगा वास्तविक भाग a वाला, और ये क्या हो जाएगा, हमारा काल्पनिक भाग b वाला। इस तरह से हमारा इसका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हमारा अगला क्वेश्चन होगा सेम इसी टाइप का, तो अगला क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, पहला क्वेश्चन सेम टाइप का, दूसरा है। ध्यान से देखिए, दिया गया है 1 - i 2 + 3i 4 - 4i। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो हिस्से को सॉल्व करेंगे, ये इसके साथ गुणे में, ये इसके साथ गुणे में, अर्थात तीनों क्या है, एक दूसरे के गुणे के रूप में लिखे गए। तो सबसे पहले हम इसको ऐसा ही लिख देंगे, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कराएंगे, उसके बाद जो प्राप्त होगा फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर इस संख्या को, इस पूरा का पूरा ब्रैकेट इस पूरे के साथ है, तो इस संख्या को ले रहे हैं तो पहले एक बार इसका गुणा इसमें होगा, फिर इसका गुणा इसके साथ होगा, फिर उसके बाद जब दोबारा गुणा कराएंगे -i का, तो माइनस चिन्ह सहित गुणा होगा, -i का गुणा इसके साथ, उसके बाद -i का गुणा इसके साथ। तो 1 का गुणा 2 से होगा तो 2 1 जा 2, और उसका इसके साथ होगा तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, और i ऐसे इसके साथ लिख दिया जाएगा। ठीक इसी तरीके से -i का गुणा 2 में होगा तो -2i, इसका गुणा इसके साथ होगा तो प्लस माइनस का गुणा -3, और i इसका दोनों पर कोई घात नहीं तो 1 माना जाएगा, तो i का स्क्वायर, इसकी एक घात इसकी एक घात, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो i स्क्वायर हो जाएगा। ये अपनी जगह पर ऐसे लिख दिया जाएगा 4 - 4i। नेक्स्ट 2, और ये कितना हो जाएगा 2
3i माइनस 2i, तो ये पॉजिटिव या निगेटिव, तो घट जाएगा, 3 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ i आएगा, क्योंकि एक i नहीं लिखा जाता, तो एक ही है ये, तो इसको हम क्या लिखेंगे, सिर्फ i लिखेंगे। ये -3 और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर की वैल्यू हमने आपको पहले भी बताया, इसकी वैल्यू -1 होती है, तो जहाँ पर आई स्क्वायर होगा उसकी जगह पर हम -1 रख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 और ये माइनस पहले से है, तो ये कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। 4 - 4i, तो 2 और 3 बन जा 3, ये -3, ये +2, तो एक माइनस है एक प्लस है तो घट जाएगा, तो इसको लिखेंगे i -1 4 - 4i। तो अब इसका फिर 2 ब्रैकेट आ गया, दोनों गुणे में है, तो एक बार गुणा इसका इसके साथ, एक बार इसका गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 4i, इसका गुणा इससे होगा तो -4, i ये भी और i ये भी, तो i का स्क्वायर हो जाएगा, -1 का गुणा इसके साथ होगा तो -4, -1 का गुणा इसके साथ होगा तो +4i। ये कितना हो जाएगा, 4i अपनी जगह पर और ये 4i दोनों पॉजिटिव है, तो ये 4i कितना हो जाएगा, 8i माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1, तो ये माइनस पहले से है और -1, ये कितना हो जाएगा, +4 और ये कितना हो जाएगा, -4 अपनी जगह पर, तो ये इससे कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 8i, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसको और भी क्या लिख सकते हैं, बोला है, कह रहा था a + IB के रूप में लिखिए, ये क्या है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, a + IB के रूप में लिखने के लिए, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, आगे थोड़ा सा बढ़ा के लिख सकते हैं 0 + 8i, 0 + 8i, तो ये 0 क्या हो जाएगा, अपने मन से हम 0 को जोड़ सकते हैं, तो ये 0 हो जाएगा वास्तविक भाग, 8i क्या हो जाएगा, काल्पनिक भाग, जो कि आपके सामने इस रूप में मौजूद है। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैसा कि मैंने पहले बताया a + IB के रूप में लिखना, ठीक उसी तरीके से हमने तीसरा क्वेश्चन लिया है, a + IB के रूप में हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिए, पहले हम इन दोनों को आपस में गुणा कराएंगे, जो गुणा करके आएगा शेष उससे हम इसको गुणा कराएंगे, तो इसका जब गुणा जो भी संख्या लेंगे इस ब्रैकेट से, इस पूरे ब्रैकेट में एक बार गुणा होगा सभी संख्याओं के साथ, उसके बाद -i का गुणा सभी संख्याओं के साथ होगा बारी बारी से, तो ये +1 है, +1 से इसमें गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2, इसका इससे गुणा कराएंगे तो +3i, इसका इससे गुणा होगा तो -2i, इसका इससे गुणा होगा तो प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो ये कितना आ जाएगा, -3i का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 - 4i। ठीक इसी तरीके से इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद इसका गुणा कराएंगे, क्योंकि ये 2 है और ये 3i, ये 2i, कितना लिख सकते हैं इसको, 2 अपनी जगह पर, 3i और ये 2i, ये एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो 3 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, i, और ये कितना है, आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू हमने आपको बताया था, आई स्क्वायर बराबर -1 होता है, तो ये माइनस पहले से है और आई स्क्वायर बराबर -1, तो जब यहाँ पर रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस ये 3 हो जाएगा, 4 - 4i अपनी जगह पर मौजूद है, तो 2 और ये 3, 3 2 5 हो जाएगा प्लस i, अगला क्या हो जाएगा 4 - 4i, ये कितना हो जाएगा, अब इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 5 चौक 20, इसका इससे गुणा होगा तो -5 चौक 20 आयोटा, माइनस +1 का गुणा प्लस i का गुणा इससे होगा तो 4i, इसका गुणा इससे होगा तो -4i ये और i ये, तो i का स्क्वायर, तो 20 ये -20 और ये कितना है +4, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा 16i, और ये -4 पहले से है और इसका आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये कितना हो जाएगा +4, तो 20 ये पॉजिटिव 4, तो ये 20 और ये कितना हो जाएगा 4 24 हो जाएगा -16i, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। और इसमें हम तुलना कराएंगे इससे, तो a + IB के रूप में कहा था लिखने के लिए,
तो ये कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा जिसको वास्तविक भाग बोलते हैं, और ये कितना हो जाएगा -16 ये काल्पनिक भाग होगा जिसको हम बोल रहे हैं IB। तो ये वास्तविक भाग और ये काल्पनिक भाग, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और देखेंगे। ध्यान से देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखिए, 1 + i अपान 1 - i -1 - i अपान 1 + i कह रहा है कि a + ib के रूप में दिए गए क्वेश्चन को हल कीजिए। अर्थात इस पूरे को हल करके हमें कैसे लाना है, वास्तविक भाग प्लस काल्पनिक भाग, अर्थात a + ib के रूप में। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये हम देखते हैं ये क्वेश्चन भिन्न के रूप में है। तो भिन्न के रूप में इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हर को बराबर करेंगे। तो क्या ध्यान से देखते हैं इसका हर बराबर है कि नहीं है, हर बराबर नहीं है। तो इसका तिर्यक गुणा कराएंगे, इसका इससे और इसका इससे, तिर्यक गुणा करा करके सबसे पहले हर बराबर करेंगे। हर बराबर करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसका इससे गुणा होगा तो 1 + i, जितना ये है सेम उतना ये है, तो ये क्या हो जाएगा 1 + i का होल स्क्वायर, माइनस अपनी जगह पर ये और ये दोनों सेम है तो 1 - i का होल स्क्वायर, इसका आपस में गुणा होगा। हर बराबर करें तो इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, फिर इन दोनों का आपस में गुणा। तो एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस का सूत्र बन रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ध्यान से देखिए a + b, एक ब्रैकेट में a - b, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a² - b²। तो ध्यान से देखिए, पहला क्या हो जाएगा a हो जाएगा, प्लस के बाद दूसरा b हो जाएगा। तो ये एक पॉजिटिव ये वाला दिख रहा है, ये निगेटिव ये दिख रहा है। जब आपस में गुणा होगा तो क्या लिख सकते हैं 1 - i 1 + i। हमने अभी इसको आपस में गुणा करके ऐसे ब्रैकेट में इस रूप में लिख दिया। ध्यान से देखिए, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक इसी तरीके से a - b का होल स्क्वायर, इसका सूत्र होता है a² + b² - 2ab। तो ध्यान से देखिए, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, और a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a² + b² - 2ab। यहाँ पर जो पॉजिटिव वही निगेटिव हो जाएगा, बाकी दोनों का सूत्र सेम होता है। तो ध्यान से देखिए, a + b का होल स्क्वायर, इसको a मानेंगे, प्लस के बाद इसको b मानेंगे। तो a + b का होल स्क्वायर टूटेगा तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर प्लस 2, a का मान 1 और b का मान i। ठीक इसी तरीके से माइनस अपनी जगह पर, इसमें a - b का होल स्क्वायर टूटेगा, हम इसको मिटा दे रहे हैं। ये कितना हो जाएगा a² + i का स्क्वायर - 2a × b, a का मान 1 और i का मान b। अपान क्या हो जाएगा, हमने अभी आपके सामने सूत्र लिखा है, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, तो a² - b², a मतलब 1 का स्क्वायर - i मतलब b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 अपनी जगह पर, 1 का चाहे जितना स्क्वायर करेंगे, 1 का चाहे स्क्वायर करे चाहे क्यूब करे चाहे जो करे, 1 ही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा। i² की वैल्यू क्या होती है, i² बराबर होता है -1। तो जहाँ पर i² होगा उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं -1 लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा -1 प्लस इसका गुणा होगा तो 2i - 1 अपनी जगह पर, i² की वैल्यू -1, ये कितना हो जाएगा -2i अपान 1 और i² की वैल्यू -1, ये माइनस पहले से तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 से 1 कैंसिल आउट, जितना है पॉजिटिव उतना निगेटिव, ये आ जाएगा 2i और माइनस का अंदर गुणा होगा, अभी पहले हम काट देते हैं, माइनस का अंदर गुणा होगा तो ये माइनस ये भी माइनस प्लस, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको +2i अपान 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये 2i दोनों सेम है, कितना हो जाएगा 4i अपान 2, तो 2 = 2, 2 × 2 = 4 बराबर कितना हो जाएगा 2i।
अब ये क्या आ गया, काल्पनिक भाग। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 0 + 2i। ये हमारा क्या हो जाएगा, a + ib के रूप में, अर्थात ये 0 क्या हो जाएगा, हमने अपने मन से लिख दिया क्योंकि इसके साथ जुड़ेगा घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा वास्तविक भाग और ये पूरा क्या हो जाएगा, काल्पनिक भाग। तो 0 + 2i क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा। हमारा अगला क्वेश्चन है 1/1 - i का स्क्वायर होल स्क्वायर -1/1 + i का होल स्क्वायर सिद्ध करना है बराबर i। क्या करना है, सिद्ध करना है, इतना - इतना बराबर i सिद्ध करना है, अर्थात आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 1/1 - i का होल स्क्वायर -1/1 + i का होल स्क्वायर। तो इसको हम सबसे पहले a - b का होल स्क्वायर का सूत्र लगा करके तोड़ेंगे, इसमें a + b का होल स्क्वायर। तो सूत्र क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² और प्लस 2ab। ठीक इसी तरीके से होता है a - b का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा a² + b² - 2ab। तो इसमें क्या लगेगा, a - b का होल स्क्वायर, इस वाले में क्या लगेगा, a + b का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम a - b का होल स्क्वायर तोड़ कर किसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसमें प्लस वाला। तो 1 अपनी जगह पर, a पहला मान क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा, माइनस के बाद ये b हो जाएगा। तो सूत्र में जहाँ जहाँ a है वहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और जहाँ जहाँ b है वहाँ पर i हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा i का स्क्वायर माइनस 2a मीन्स हमने a हमको क्या माने हैं 1 और हमने b को क्या माना है i। ये हो जाएगा -1/1 + i का स्क्वायर प्लस 1 × i अर्थात 2ab। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/1 अपनी जगह पर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है। तो ये हो जाएगा -1 माइनस इसमें गुणा होगा तो 2i माइनस अपनी जगह पर 1/1 का स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर होगा। तो i स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी प्लस 2i, इसका आपस में गुणा होगा तो 2 × 2 और i से गुणा होगा तो ये 2i आ जाएगा। अगला हो जाएगा, अगला स्टेप है -1 + 1 से ये कैंसिल आउट, -2i अपनी जगह पर और माइनस ये इससे कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2i। ध्यान से देखिए 2i ये भी है 2i ये भी है, दोनों का हर बराबर है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस माइनस को हम ऊपर भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा -1 अपान क्या हो जाएगा, दोनों का हर बराबर है, ये कितना हो जाएगा 2i। तो -1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2/2i। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा -1/i। अब ध्यान से देखिए हम i को -2/i, तो हम i -1 को क्या लिख सकते हैं, i स्क्वायर बराबर होता है -1, क्या होता है -1 बराबर क्या होता है i स्क्वायर, या i स्क्वायर बराबर -1 होता है। तो ध्यान से देखिए अगर i स्क्वायर बराबर यदि हम 1 लिख सकते हैं माइनस में, तो -1 की जगह पर हम i स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इस -1 की जगह पर i स्क्वायर और ये i स्क्वायर अपनी जगह पर ऐसे ही लिख दिया जाएगा। तो एक i से एक i कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा i जो कि हमें सिद्ध करना था। तो ये क्या था, राइट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चला, i बराबर दोनों क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये हमारा 5वां क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है x बराबर -1 -i√3/2। क्वेश्चन दिया है x बराबर -1 -i√3/2। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए, हल कीजिए कि x³ का मान क्या होगा, मतलब हमें x³ का क्या करना है, मान ज्ञात करना है।
तो सवाल में यक्स की वैल्यू दिया है और यक्स क्यूब हमें ज्ञात करना है। तो इस तरह से हम पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम दो भागों में तोड़ेंगे। यक्स क्यूब डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, अगर इसको निकालना चाहें तो डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कठिन हो सकता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, यक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं, यक्स स्क्वायर इंटू यक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यक्स स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा, जो इसका हल आएगा, उसको यक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं, यक्स बराबर ये दिया है तो यक्स क्यूब बराबर लिख सकते हैं हम यक्स स्क्वायर इंटू यक्स। तो यक्स की जगह पर इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 माइनस आई रूट 3/2 पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। मैंने इसकी जगह पर रखा, इस पर स्क्वायर था, स्क्वायर लग गया, इंटू यक्स का मान क्या हो जाएगा, -1 माइनस आई रूट 3/2 ये हो जाएगा। अब सबसे पहले हम a माइनस, दोनों में ध्यान से देखिए, अगर a प्लस बी का सूत्र लगाते हैं तो दोनों संख्याएं पॉजिटिव होती हैं, तब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगता है। और एक संख्या, कोई भी एक संख्या निगेटिव और एक संख्या पॉजिटिव होती है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं। लेकिन यदि दोनों संख्या, मतलब a संख्या और दूसरी मतलब b, जिसको हम पहला a मानते दूसरे को b मानते, यदि दोनों संख्याएं निगेटिव है तब भी हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर दोनों निगेटिव होगी तब भी लगेगा, और दोनों पॉजिटिव होगा तब भी a प्लस बी का होल स्क्वायर ही टूटेगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a हमने -1 को माना है और b हमने इसको माना है। तो ये कितना हो जाएगा, दोनों माइनस है इसलिए दोनों पॉजिटिव आएंगे गुणा करने के बाद। तो आई रूट 3 अपान क्या हो जाएगा पूरे का, इसका वर्ग करेंगे 2 दूना 4 इंटू क्या हो जाएगा, -1 माइनस आई रूट 3/2। हमने इसको ऐसे ही उतार दिया, हमने इसको क्या किया, ऐसे ही लिख दिया। हम पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपनी जगह पर प्लस इसका जब इसका तोड़ेंगे होल स्क्वायर तो आई स्क्वायर हो जाएगा, और √3 स्क्वायर का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर लिखा है √3 का स्क्वायर, तो इसका मतलब जिस संख्या पर लगा है ये 2, उसका 2 बार गुणा, 2 टाइम्स गुणा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। तो ये कितना होगा, √3 ये और √3 ये दोनों सेम है। अगर दोनों एक ही जैसा है तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 3 लिख सकते हैं। तो इसका जब वर्ग होगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 2 का गुणा -1 से होगा, फिर ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस जब गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2i रूट 3 ये हो जाएगा, और 2 दूना 4 अपनी जगह पर इसका वर्ग हो चुका है। ये हो जाएगा -1 माइनस आई रूट 3/2। इसको और क्या लिख सकते हैं आगे, ये इसके गुणा होगा तो ये 3i, 1 अपनी जगह पर, तो 1 प्लस इसका गुणा होगा तो 3i प्लस इसका क्या हो जाएगा, 1 मिनट, इसका ये छूट चुका है, ये आई स्क्वायर होगा, ये क्या होगा, आई स्क्वायर। तो जब आई स्क्वायर हो जाएगा तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, क्योंकि आई स्क्वायर बराबर क्या होता है, -1 होता है। तो इससे गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, -3, तो 1 माइनस 3 और प्लस 2i रूट 3 अपनी जगह पर हो जाएगा, 4 अपनी जगह पर, इंटू ये हो जाएगा -1 माइनस आई रूट 3/, क्या हो जाएगा 2 अपनी जगह पर, ऐसे लिख दिया जाएगा। आगे इसको हम लिख सकते हैं, इसको ये 2 3 में से अगर 1 घटेगा तो -2 आ जाएगा, ये -2 और प्लस 2i रूट 3 अपनी जगह पर अपान क्या हो जाएगा 4, और इंटू -1 माइनस आई रूट 3 अपनी जगह पर अपान 2। अब ध्यान से देखिए, अब इसका हम डायरेक्ट इससे गुणा कर सकते हैं, या चाहे तो 2 इसमें उभयनिष्ठ है, इसमें भी है, दोनों में से लेकर के काट सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस आई रूट 3/4
-1 माइनस आई रूट 3 अपान 2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 दूना 4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए -1 और ये प्लस आई रूट 3, ये दोनों माइनस है। अगर दोनों माइनस है तो हम चाहें तो दोनों में से कॉमन ले सकते हैं या डायरेक्टली गुणा भी करा सकते हैं। इसका इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा +1 माइनस माइनस प्लस, इसका इससे गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस आई रूट 3। अब इसका गुणा इससे होगा तो माइनस आई रूट 3, इसका गुणा इससे होगा तो माइनस आई का स्क्वायर, ये √3 कितना आ जाएगा सिर्फ 3 आ जाएगा। और इसका इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2 मिल करके 2 दूना 4। ध्यान से देखिए यहाँ पर गुणा का चिन्ह है और गुणा जब होता है तो अंश का अंश से गुणा हो जाता है डायरेक्ट और हर का हर से गुणा हो जाता है। गुणा में हर बराबर करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ 2 स्थितियों में होता है हर का बराबर करना, या तो प्लस हो दोनों के बीच में या तो माइनस हो। जब इसी की जगह पर प्लस चिन्ह होगा या माइनस चिन्ह होगा तभी हर बराबर करने के लिए देखते हैं। गुणा करने में अंश का अंश से गुणा हो जाता है, हर का हर से गुणा हो जाता है, इसमें हर बराबर करने की ज़रूरत नहीं होती। आप ध्यान से देखिए जितना ये पॉजिटिव है उतना ये निगेटिव है, तो इसका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा 1, ये -1 माइनस पहले से आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और यहाँ पर क्या है ये माइनस पहले से, तो ये हो जाएगा +1 और इंटू 3, तो इसका 3 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट ये +1 हो जाएगा, 3 से गुणा होगा तो ये 3 अपान 4, तो +1 + 3 कितना हो जाएगा ये 4 अपान 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट इक्वल टू 1 बचेगा और यही 1 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। x³ का मान क्या आ जाएगा +1। ठीक इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर z बराबर, यह ठीक उसी तरीके से जैसा मैंने अभी निकाला था x³ बराबर, ठीक उसी तरीके से क्या दिया, सिर्फ x की जगह पर दे दिया z, x की जगह पर क्या दे दिया है z। बाकी ध्यान से देखिए x³ बराबर हमें हल करना था, उसमें बोल रहा था x³ का मान क्या होगा, यहाँ पर साफ साफ दे दिया z³ का मान 1 सिद्ध कीजिए। क्या करना है यहाँ पर साफ साफ बोला सिद्ध कीजिए। और ध्यान से देखिए पिछला इसका जस्ट पहले वाला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए मैंने 6वां बताया है, x³ बराबर उसमें क्या आया है आंसर 1 आया है, तो वहां पर बोला था मान क्या कीजिए, इसमें क्या बोल रहा है सिद्ध कीजिए z³ बराबर 1 होगा। तो ध्यान से देखिए जैसी प्रक्रिया जस्ट इसके पहले वाले में थी सेम कंडीशन इसमें भी है। हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इसको तोड़ेंगे 2 भागों में, एक z², दूसरा क्या होगा z होगा। तो z² और z के रूप में तोड़ करके इसको हम ठीक उसी तरीके से लगाएंगे जैसा इसके पहले हम लगाए थे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं इसको। z³ बराबर हो जाएगा z² इंटू z, तो इसको हम लिख सकते हैं z बराबर क्या है -1 अपान 2 √3 अपान 2 i का इंटू आई, तो स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर लग जाएगा। दूसरा क्या है z की वैल्यू ऐसे ही लिख देते हैं -1/2 प्लस √3/2 इंटू आई, तो ये कितना हो जाएगा, ये पहला इसमें क्या है एक संख्या माइनस है, दूसरी संख्या क्या है प्लस है। तो हमने बताया था कि चाहे पहली संख्या पॉजिटिव होगी दूसरी संख्या निगेटिव होगी तब भी a - b का होल स्क्वायर लगेगा, और चाहे पहली संख्या निगेटिव होगी दूसरी संख्या पॉजिटिव होगी तब भी a - b का होल स्क्वायर लगेगा। कहने का मतलब है कि एक दोनों में से कोई भी एक संख्या निगेटिव और दूसरी संख्या पॉजिटिव होगी तो a - b का होल स्क्वायर का सूत्र ही लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो -1/2 का होल स्क्वायर प्लस b² मतलब क्या हो जाएगा √3i अपान 2 का होल स्क्वायर माइनस 2a मीन्स 1/2 b मीन्स √3/2 इंटू आई, ये पूरा 1 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा दूसरा -1/2 प्लस √3 अपान 2i, ये हो जाएगा। तो अगला हो जाएगा इसका जब वर्क करेंगे a² मतलब
1/4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इसका हो जाएगा तो √3 स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, √3 का सिर्फ 3 मिलेगा और आई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर ही हम लिख देंगे, 2 दूना 4 माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये कितना बचेगा √3i/2, ये कितना हो जाएगा -1/2 प्लस √3i/2, ये कितना हो जाएगा 1/4 और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, आई स्क्वायर बराबर होता है -1, मतलब आई स्क्वायर की जगह पर हम -1 रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो -3/4 माइनस √3i/2 और ये हो जाएगा -1/2 प्लस √3i/2, तो हर दोनों का बराबर है, हर दोनों का बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा 3 में से 1 घटेगा, ये संख्या बड़ी है और माइनस में है तो -2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 में से 1 घटेगा क्योंकि हर बराबर है, दोनों में से एक हर कॉमन हो जाएगा मतलब 4 कॉमन हो जाएगा और 3 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा -2/4 माइनस √3i/2, ये हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा अगला हिस्सा 1/2 प्लस √3i/2, ये हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से इसको हम काट सकते हैं, 1 2 कम 2 2 दूना 4 -1/2 आ जाएगा, तो -1/2 ये हो जाएगा माइनस माइनस ये हो जाएगा √3i/2, दूसरा कितना हो जाएगा -1 प्लस √3i/2, तो क्या हो जाएगा ये -1/2 ये माइनस √3i/2। ध्यान से देखिए ये एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, इसमें दोनों पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा a ब्रैकेट में a + b एक ब्रैकेट में a - b, लेकिन हो सकता है आपको कम समझा इसलिए हम डायरेक्ट इसका पूरा गुणा करेंगे, तो -1/2 का गुणा -1/2 में होगा तो माइनस माइनस प्लस और 1 का 1 से गुणा होगा तो 1 और 2 दूना 4, अब इसका गुणा इसमें होगा तो माइनस और इसका इससे गुणा होगा तो √3i/2 दूना 4, अब माइनस √3i/2 का गुणा होगा इसके अंतर्गत तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा √3i/2 दूना 4, इसका इससे गुणा होगा तो माइनस, इसका इससे गुणा होगा तो √3 कितना हो जाएगा सिर्फ 3 और आई स्क्वायर हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 1/4 माइनस √3i/4 प्लस एक मिनट ये कट रहा है, इसको हम काट सकते हैं, जितना ये निगेटिव उतना ये पॉजिटिव, तो ये कट जाएगा, माइनस क्या बचेगा √3i/4, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा वास्तविक भाग और ये हमारा क्या हो जाएगा काल्पनिक भाग, तो इतना ये हो जाएगा वास्तविक भाग, लेकिन सिद्ध करना 1 सिद्ध करना है, ध्यान से देखिए 1 सिद्ध करना है इसको, तो इसको हम क्या करेंगे थोड़ा सा आप लिख लीजिए, हम इसको मिटाएंगे क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी। ध्यान से देखिए इसका हमने इससे गुणा कराया ये आ गया, इसका इससे गुणा कराया ये आ गया और इसका इससे गुणा कराया तो ये और इसका गुणा कराया तो ये, तो जितना ये निगेटिव उतना ये पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा इसका इससे गुणा होगा तो ये आई स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर, तो ध्यान दीजिए 1/4 और इसका क्या हो जाएगा माइनस माइनस, लेकिन ये 3 और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये -1 और ये माइनस पहले से, तो ये कितना हो जाएगा +3/4 हो जाएगा, तो हर दोनों का बराबर है क्योंकि प्लस या माइनस के लिए दोनों का हर बराबर होना जरूरी है, तो ये क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल आउट =1। हमें क्या सिद्ध करना था, z³ बराबर, सवाल में मैंने लिखा है यहाँ पर लिखा था z³ बराबर 1 सिद्ध करना है, जो कि 1 आ चुका है।
ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं।